दर्शकों राम राम। मैं अनुराधा आपकी दोस्त और होस्ट आपके अपने चैनल साधना सागर पर आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय दर्शकों, पिछले एपिसोड में आपने देखा वैदिक मंत्र क्या होते हैं और वैदिक मंत्रों का उपयोग कैसे किया जाता है। अगर आप ये एपिसोड नहीं देख पाए हैं तो कोई बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे साबर मंत्र क्या होते हैं और मंत्रों में भावना का क्या महत्व है। आइए सबसे पहले जानें मंत्र साधना में भावना का महत्व। मंत्र साधना और भावना का घनिष्ठ संबंध है। साधक जैसी भावना करता है वैसी ही सफलता उसे प्राप्त होती है। भावना से साधना में गति प्राप्त होती है। मंत्र सिद्धि के लिए भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्र भी इन तथ्यों की पुष्टि करते हैं। मंत्र तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भैषजे गुरौ यादृशो भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशो। अर्थात मंत्र तीर्थ ब्राह्मण देवता ज्योतिषी दवा तथा गुरु में जिसकी जिस तरह की भावना है उसके अनुसार ही उसे सिद्धि प्राप्त होती है। साधक की सुप्त शक्तियों को जागृत करने का काम करती है। भावना शक्तियों का भंडार है। भावना से ही शक्तियों का उदय होता है। इसलिए जो जैसी भावना करता है वह वैसी ही शक्तियों को प्राप्त करता है, वैसा ही बन जाता है। स्थूल की गति का कारण सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है, भावना सूक्ष्म। जैसी भावना होगी वैसे ही कार्य में शरीर प्रवृत्त होगा। भावना का निर्मल, पवित्र, प्रबल और परमार्थमय होना ही आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊंचा उठने की पहचान है। भावना सोई हुई शक्तियों को जगा देती है, उनमें गति उत्पन्न कर देती है। भावना के फलीभूत होने का तात्पर्य ही शक्तियों का गतिवान होना है। भावना पारसमणि है जो लोहे को सोना बनाती है, जो सदा स्वार्थ, ईर्ष्या, धोखेबाजी, लोभ, छल, कपट, काम, क्रोध, अहंकार और दूसरों को हानि पहुंचाने के भाव रखता है। उसमें यह दुर्गुण दिनों दिन बढ़ते जाते हैं और पाप, अत्याचार की और उसकी प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह नाना प्रकार के कष्ट उठाता है। सुख दुख, उन्नति, प्रबंधनी, बंधन, मोक्ष हमारी भावनाओं पर आधारित है। जो अपने को अयोग्य, असमर्थ, अभागा व अशक्त मानता है वह वैसा ही बन जाता है। इसके विपरीत जो अपने को योग्य, समर्थ और भाग्यवान और शक्तिवान समझता है वह योग्य और सामर्थ्यवान बन जाता है। होम्योपैथिक विज्ञान के जन्मदाता डॉक्टर हैरिसन ने कहा है, भावनाओं से रोग उत्पन्न भी किए जा सकते हैं और रोग अच्छे भी किए जा सकते हैं। यदि आप किसी को विश्वास दिलाते रहें कि वह निर्बल होता जा रहा है तो वस्तुतः थोड़े दिनों में वह निर्बल होता चला जाएगा। यदि किसी को उसके स्वास्थ्य निखरने का आश्वासन दिलाएं तो उसका स्वास्थ्य निखरता जाएगा। सार यह है कि भावना की शक्ति महान है। इस भावना शक्ति ने मीरा को दिए विष को अमृत में बदल दिया था। उसी भावना शक्ति से धन्ना भक्त ने पत्थर को भगवान बताया था। ये भावना शक्ति ही थी कि रुक्मणी ने एक तुलसी दल से प्रभु गिरधर को तोल दिया था। सुदामा के कच्चे चावलों में भावना का समावेश होने से इनमें इतनी मिठास आ गई थी कि भगवान कृष्ण ने उनको बड़े चाव से खाया था। और शबरी के भावना में बेरों का ठिकाना ही क्या। साधना में भावना होना आवश्यक है, अन्यथा पूर्ण लाभ की आशा नहीं की जा सकती। न काष्ठे विद्यतो देवो न पाषाणे न मृण्मयो भावे ही विद्यते देवस्तस्मात् भावस्तु कारणम। काष्ठ, पाषाण और मिट्टी की मूर्तियों में देवता नहीं होते, वे तो मानसिक भावों में ही रहते हैं और वही उनका कारण है। शास्त्र भी भावना की महिमा का प्रतिपादन करते हैं। भावेन लभते सर्वभावेन देव दर्शनम भावेन परमम ज्ञानम तस्माद् भावावलंबनम रुद्रयामल तंत्र। अर्थात भाव से ही सब कुछ प्राप्त होता है। भावना की दृढ़ता से ही देव दर्शन होते हैं। भावना से ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए भावना का ही अवलंबन करना चाहिए, ऐसा रुद्रयामल तंत्र में लिखा है। भाव चूड़ामणि के अनुसार यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशो। जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि मिला करती है। और अंत में जैसा कि तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। इसलिए मंत्र साधना करते समय भावना को शुद्ध रखें। साधना में भावनाओं को जागृत करना आवश्यक है। यही भावना शक्ति हमें लौकिक और पारलौकिक लाभ प्रदान कर सकती है। जो साधक भावना शक्ति का सदुपयोग करता है वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है।
दर्शकों, ये तो थी साधना में भावना के महत्व की जानकारी। अब आगे जानेंगे साबर मंत्र क्या होते हैं। दर्शकों, आज हमारे बीच हैं आचार्य नरेंद्र नाथ जी, जो साबर मंत्रों के बहुत अच्छे जाता हैं। आचार्य जी से आज हम साबर मंत्रों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं साबर मंत्र क्या हैं, इनकी साधना कैसे करें और साधना में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि साबर मंत्र क्या होते हैं और वे अन्य मंत्रों से भिन्न कैसे हैं। बड़ी खुशी हुई आज आपके चैनल पर आकर। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मंत्र 3 प्रकार के बताए गए हैं। ये 3 मंत्र हैं: सात्विक या वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और साबर मंत्र। वैदिक मंत्र का क्या महत्व है? भारतीय मनीषियों के अनुसार जिन मंत्रों का प्रतिदिन जाप किया जाता है उसे वैदिक मंत्र कहा जाता है। मान्यता है कि वैदिक मंत्रों का जाप करने से शुभ फल प्राप्त होता है। वैदिक मंत्रों को सिद्ध करने के लिए कड़ी मेहनत और ध्यान की आवश्यकता होती है, लेकिन वहीं जब एक बार मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो इसका प्रभाव भी लंबे समय तक बना रहता है। इस मंत्र को जाप करने से व्यक्ति को लंबे समय तक लाभ देखने को मिलते हैं। तांत्रिक मंत्र। सात्विक या वैदिक मंत्रों की अपेक्षा तांत्रिक मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। मान्यता है कि तांत्रिक मंत्रों का जाप करने से जल्दी फल मिलता है, लेकिन तांत्रिक मंत्र जितनी जल्दी सिद्धि होते हैं उसका प्रभाव भी जल्द समाप्त हो जाता है। यह वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम समय के लिए होता है। साबर मंत्र। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार साबर मंत्र वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्रों की अपेक्षा बहुत जल्द सिद्ध होते हैं। साबर मंत्र बहुत ही सरल मंत्र भी होते हैं। इस मंत्र का लाभ व्यक्ति को बहुत ही जल्दी मिलता है, लेकिन बहुत जल्द समाप्त भी होता है। साबर मंत्र का जाप करने के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें जानने के बाद ही आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साबर मंत्र सिद्ध करने से पहले गुरु दीक्षा बहुत जरूरी होती है। बिना गुरु सफलता असंभव है, कोई हानि भी हो सकती है। आज हम साबर मंत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। साबर मंत्र आध्यात्मिक मंत्र का एक अनूठा रूप है जिसका उपयोग मुख्य रूप से भारत की लोक और आदिवासी परंपराओं में किया जाता है। संस्कृत में तय किए गए अन्य वैदिक मंत्रों के विपरीत साबर मंत्र अक्सर क्षेत्रीय बोलियों, स्थानीय भाषाओं और कभी-कभी सहज ध्वनियों के मिश्रण से निकलते हैं। वे कठोर भाषाई नियमों का पालन नहीं करते हैं और अधिक सहज होते हैं, जो साधक और ईश्वर के बीच गहरे संबंध को दर्शाते हैं। साबर मंत्र की शक्ति इसकी लय, स्वर और शब्दों के पीछे के इरादे में निहित है। मेरा अगला प्रश्न, साबर मंत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई और कौन से समुदाय या जनजातियां उनके अभ्यास से सबसे अधिक जुड़ी हुई हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की आदिवासी संस्कृतियों में साबर मंत्रों की गहरी जड़ें हैं। संभवतः वे पूर्व वैदिक लोक परंपराओं में उत्पन्न हुए थे, जहां मंत्रों का उपयोग उपचार, दैवीय ऊर्जा को बुलाने और प्रकृति की शक्तियों का आह्वान करने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए, साबर जनजाति भारत की सबसे पुरानी स्वदेशी जनजातियों में से एक है और उनकी आध्यात्मिक प्रथाएं अक्सर इन मंत्रों के माध्यम से की जाती थीं। समय के साथ इन मंत्रों को विभिन्न आदिवासी और ग्रामीण समुदायों द्वारा अपनाया गया, जो उनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग बन गए। आचार्य जी, माना जाता है कि साबर मंत्रों में आध्यात्मिक और उपचार शक्तियां होती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन मंत्रों का मन और शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? माना जाता है कि साबर मंत्रों के जाप से शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के उपचार प्राप्त होते हैं। मंत्र की ध्वनियों से उत्पन्न कंपन शरीर के ऊर्जा केंद्रों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जिससे संतुलन और कल्याण की भावना को बढ़ावा मिलता है। आध्यात्मिक रूप से इन मंत्रों का उपयोग व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों से बचाने, आत्मा को शुद्ध करने और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि वे तनाव को दूर करते हैं, बीमारियों को ठीक करते हैं और बुरी आत्माओं को भी दूर भगाते हैं। साबर मंत्रों का अभ्यास कैसे किया जाता है और इसमें कौन-कौन से अनुष्ठान शामिल हैं? साबर मंत्रों के जाप के अभ्यास में अक्सर उद्देश्य के आधार पर विशिष्ट अनुष्ठान शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, उपचार अनुष्ठानों में तेल का दीपक जलाना, धूप जलाना
या किसी देवता को फूल चढ़ाना शामिल हो सकता है। साधक आमतौर पर एक शांत, पवित्र स्थान पर बैठता है, जहां वे मंत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं। अक्सर मंत्र को एक निश्चित संख्या में दोहराया जाता है, कभी कभी एक समूह में, जो मंत्रोच्चार की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। मंत्र के प्रभावों को बढ़ाने के लिए हाथ की हरकतों या विशिष्ट मुद्राओं जैसे इशारों का उपयोग किया जा सकता है। कई मामलों में अनुष्ठान अपने आप में एक ध्यानपूर्ण अनुभव बन जाता है, जो साधकों को अपने भीतर और ईश्वर से गहराई से जुड़ने की अनुमति देता है। आचार्य जी, साबर मंत्रों के अभ्यास में क्या शामिल है? क्या मंत्रोच्चार के साथ कोई विशेष अनुष्ठान, उपकरण या इशारे होते हैं? आधुनिक समय में साबर मंत्रों का अभ्यास कैसे विकसित हुआ है, इस बारे में कुछ बताएं। जैसे जैसे भारत आधुनिक और शहरीकृत होता जा रहा है, साबर मंत्रों की पारंपरिक प्रथाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में कई युवा लोग अब मंत्रों का अभ्यास नहीं कर सकते हैं और अधिक मुख्यधारा की आध्यात्मिक प्रथाओं का पालन करना पसंद करते हैं। हालांकि इन मंत्रों में रुचि में पुनरुत्थान हुआ है, क्योंकि अधिक लोग आधुनिक तनाव का सामना करने के लिए वैकल्पिक उपचार विधियों और आध्यात्मिक प्रथाओं की तलाश करते हैं। कुछ शहरी क्षेत्रों में साबर मंत्रों का उपयोग ध्यान समूहों और उपचार केंद्रों में किया जा रहा है, जिसमें वही पारंपरिक जप अभ्यास हैं, लेकिन अधिक समकालीन जीवन शैली के अनुकूल हैं। समय के साथ आधुनिकीकरण के सामने साबर मंत्रों का अभ्यास कैसे अनुकूलित या बदल गया है? क्या वे आज भी प्रासंगिक हैं? साबर मंत्रों की परंपरा को संरक्षित करना क्यों महत्वपूर्ण है? इस बारे में क्या कहना है आपका? साबर मंत्रों की परंपरा को संरक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि वे भारत की स्वदेशी आध्यात्मिक विरासत से सीधे जुड़े हुए हैं। इन मंत्रों में सदियों का ज्ञान, अनुष्ठान और विश्वास है, जिसने कई आदिवासी समुदायों की पहचान को आकार दिया है। उन्हें संरक्षित करके हम न केवल सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखते हैं, बल्कि प्राचीन उपचार पद्धतियों को भी जीवित रखते हैं, जो दुनिया को समझने और मानवीय पीड़ा को दूर करने का एक अलग तरीका प्रदान करते हैं। इसके अलावा भौतिकवाद पर केंद्रित दुनिया में साबर मंत्र आध्यात्मिक संबंध, शांति और आंतरिक उपचार का मार्ग प्रदान करते हैं, जो पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। क्या साबर मंत्र कोई भी सीख सकता है, या वे कुछ खास साधकों तक ही सीमित हैं? हालांकि साबर मंत्र पारंपरिक रूप से समुदायों में पारित किए जाते हैं, वे किसी खास व्यक्ति तक ही सीमित नहीं हैं। उन्हें सीखने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास की तरह इसके लिए सम्मान, समर्पण और सही इरादे की आवश्यकता होती है। कई मामलों में एक शिक्षक या गुरु नए साधकों को इन मंत्रों को सीखने और जपने की प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, जिससे उन्हें शब्दों के पीछे की ऊर्जा को समझने और इसे सही तरीके से कैसे प्रसारित किया जाए, यह समझने में मदद मिलती है। ऐसे आधुनिक शिक्षक भी हैं जो आध्यात्मिक समुदायों या ऑनलाइन मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना अनमोल समय हमारे लिए दिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, जो आपने हमें आमंत्रित किया। साधना सागर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। राम राम। दोस्तों, आज का ये एपिसोड कैसा लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हो सकता है हमारे इस प्रयास में कोई कमी या कोई गलती रह गई हो। उस कमी या गलती को सुधारने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आप अपने सवाल हमें नीचे कैप्शन में चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा या ईमेल पर भेज सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। राम राम।